आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। तीन गे राजस्थान को राज्यसभा का टिकट देने के बाद कांग्रेस आई विवादों में। राजस्थान कांग्रेस पदाधिकारी ने उठाई आवाज तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के फैसले पर जताई आपत्ति। निजी संपत्ति हड़पने को लेकर खाप पंचायत का तुगल की फरमान। परिवार को गांव बिरादरी से किया बेदखल। अपने ही घर में कैदियों की तरह जिंदगी जीने को मजबूर परिवार के सदस्य। सलूम्बन में पार्षद के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को दी शिकस्त। देरानी और जेठानी के बीच था मुकाबला। अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा की 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही पार्टी में घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक रविवार रात से ही विरोध शुरू हो गया है। वहीं इसको लेकर तीसरे विकल्प के रूप में राजस्थान में सक्रिय होती आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के टिकट वितरण लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा कि ये राजस्थान की जनता के द्वारा दिए गए जनमत का अपमान है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए कहा कि राजस्थान से 3 राज्यसभा सीट में क्या एक सीट भी कोई राजस्थान का रहने वाला नहीं मिला? क्या कांग्रेस पार्टी राजस्थान को इतना नाकाबिल समझती है कि सभी सीट बाहरी लोगों को दे दिया? गौरतलब है कि राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने जिन 3 उम्मीदवारों को चुना है वो गैर राजस्थानी है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र मूल के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक, हरियाणा के रणदीप सुरजवाल और उत्तर प्रदेश के प्रमोद तिवारी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। ये तीनों उम्मीदवार मंगलवार सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के संभाग प्रभारी तनवीर सिंह कृष्णावत ने कहा कि कांग्रेस ने चिंतन शिविर तो मेवाड़ में किया और आम कांग्रेसियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी किया। मेवाड़ में कांग्रेस के कई दिग्गज इस बात की उम्मीद में थे कि उन्हें इसके लिए चुना जाएगा, मगर कांग्रेस ने पूरे राजस्थान में लोकसभा उम्मीदवार हारने के बाद में राज्यसभा में मिले मौके में भी राजस्थान का पूरा प्रतिनिधित्व गांधी परिवार के चरणों में भेंट कर दिया। इससे साबित होता है कि कांग्रेस आज भी गुलाम मानसिकता की शिकार है और मेवाड़ के कांग्रेस नेताओं की अब कांग्रेस में कोई अहमियत नहीं है। वहीं मेवाड़ में कांग्रेस नेताओं की इस मामले में चुप्पी ये प्रमाणित करती है कि वे धरातल की राजनीति के बजाय आलाकमान के हुक्म और दया पर निर्भर है। इन सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर मेवाड़ के आम नागरिकों की भावनाओं को खूब ठेस पहुंची है और आम आदमी पार्टी मेवाड़ के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को लेकर स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में सभी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और व्यापक स्तर पर ये लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस ने जो राज्यसभा के 3 उम्मीदवार चुने हैं उसमें आज राजस्थानियों का जो अपमान हुआ है वह घोर निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी विचारधारा से आज सबको अवगत करा दिया है कि वह गुलाम मानसिकता की शिकार हो चुकी है। राजस्थान जैसे 8 करोड़ लोगों का मान सम्मान ताक में रखकर इनको एक भी काबिल राजस्थानी नहीं मिला
ताकि ये बाहर से लाकर हमारे यहाँ से राज्यसभा में नेतृत्व इन्होंने कराया। इन करोड़ों लोगों की भावनाओं को जो ठेस पहुंची है, इसका खामियाजा कांग्रेस को आने वाले समय चुनाव में भुगतना पड़ेगा। विशेषकर मैं कांग्रेस आलाकमान से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के इतने दिग्गज नेता मेवाड़ में बैठे हैं, लोकसभा की तो एक भी सीट नहीं जीत सके। कम से कम थोड़ा बहुत इज्जत बचाने के लिए राज्यसभा में 3 उम्मीदवार में से एक तो मेवाड़ में भेजते किसी को। इन्होंने राजस्थान के 25 ही लोकसभा क्षेत्र हारने के बाद राज्यसभा की 3 सीटें भी आज गंवा दी। इससे मुझे दया आती है इन कांग्रेस की मानसिकता पे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी भविष्य में जो आम जनता को नेतृत्व प्रदान कर रही है, इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि लोकल नेतृत्व जो है, लोकल लीडर जो है, लोकल कार्यकर्ता जो है, उसमें को आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी प्राथमिकता देती है। इसीलिए पहले दिल्ली, पंजाब और अब राजस्थान का नंबर है। निजी संपत्ति हड़पने को लेकर गांव की खाप पंचायत ने एक तुगलकी फरमान जारी किया। इस पर फरमान के तहत एक परिवार को गांव की बिरादरी से बाहर कर दिया। मामला उदयपुर जिले के नांदेवल का है, जहां पर नांदेवल महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड पर महिलाओं द्वारा एक दूध डेयरी का संचालन किया जा रहा था, लेकिन गांव की खाप पंचायत ने दूध डेयरी संचालक को गांव की बिरादरी से बाहर कर दिया। साथ ही खाप पंचायत ने भी चेतावनी दी है कि अगर गाँव का कोई भी व्यक्ति इनसे संपर्क रखेगा या दूध की डेयरी पर दूध खरीदेगा या बेचेगा तो उसका भी दंड देना पड़ेगा। इसके लिए पंचायत 11,000 रुपये भी तय कर लिया है। खाप पंचायत के इस निर्णय के बाद ये परिवार अपने ही घर में कैद है। घर का जरूरी सामान लाने के लिए भी इनको दूसरे गांव का रास्ता तय करना पड़ रहा है। खाप पंचायत के इस तुगलकी फरमान से परेशान होकर आज परिवार के सदस्य जिला कलेक्टर से मिले और न्याय की गुहार की। इन लोगों का कहना है कि इनके नाम पर एक खातेदारी जमीन है जिस पर ये लोग अपना कब्जा करना चाहते हैं। उसी नियत से खाप पंचायत ने ये फैसला सुनाया है। नांदेवल गांव में जो खाप पंचायत लोगों के द्वारा और कुछ भूमाफियाओं ने मिल के मेरी निजी ज़मीन जो खातेदारी ज़मीन है उसके ऊपर कब्जा करने की नीयत से गोपे और कुछ गांव के लोगों ने मिल के हमारे पूरे परिवार को बहिष्कृत कर दिया गया है। और हमारे गांव के कहीं से भी हमें राशन नहीं मिलता है और हमारे मोटरसाइकिल, कार या ट्रैक्टर का पंचर वगैरह भी कोई भी नहीं निकालता। उसके लिए हमें कैमली और नारमगा जाना पड़ता है और किसी तरह का राशन के लिए व्यवस्था नहीं हो रही है। और वहाँ पे जो डेयरी संचालित है वहाँ पे भी वो दूध देने के लिए तैयार नहीं, मतलब लोगों को आने नहीं देते हैं। इसलिए हमने दूसरे लोगों के साथ वहाँ से घर से दूध मंगवाना पड़ता है और वो लोग किसी भी लोगों को हमारे घर नहीं आने देते हैं। और जो कोई लोग हमारे घर आ जाते हैं जाने अनजाने में भी, तो उनके ऊपर भी दंड का प्रावधान रखा हुआ है जिसमें 11,000 रुपये दंड कर रहे हैं। और लोगों को डराते हैं कि अगर कोई इनके घर जाएगा तो हमारे मतलब भावजी का और हमारा विरोध कर रहे हैं, इसलिए उनके गाय पशु बीमार हो जाएंगे, दूध देना बंद कर देंगे और उनके घर में मानकी वगैरह आ जाएगी। इस खौफ से कोई भी लोग हमसे बोलने को तैयार नहीं है अभी वर्तमान में। और कोई भी हमें राशन पानी वहाँ से नहीं मिलता है, किसी भी तरह का राशन पानी वहाँ नहीं मिल रहा है। सहायता की है हमने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को भी 2 तारीख को ज्ञापन दिया था, पर उसका भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उस कार्रवाई के दौरान जब यहाँ से एक एप्लीकेशन DYSP साहब के पास गई थी मावली, और उन्होंने हम बुलाकर हमारे बयान लिए और उनको भी बुलाया, तो फिर उनके बुलाने के बाद में और ज़्यादा वो प्रतिरोध करने लग गए हैं कि हमारा क्या कर लेंगे, DYSP क्या कर लेंगे, कलेक्टर क्या कर लेंगे, आपको आना तो गांव में ही पड़ेगा। इस तरह के वो वाक्य वहाँ पे आज चलते फिरते बोलते हैं और ज़्यादा धमकियाँ देने लग गए हैं। गाँव में रहना, बुला देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की धमकियाँ देना शुरू कर दी। कैलाशी डांगी है और मैं नांदेवल में एक सरस की सेंटर चलाती, तो उसमें बिल्कुल मतलब 1.5 महीने से हमारे यहाँ पे 150 किलो दूध आता था कम से कम। और इन सब ने पंचायत में बिठा कर वो मेरे ससुर जी कृष्णा जी की जो ज़मीन है ना उसको हड़पने की नीयत से हमें दूध देना बिल्कुल बंद कर दिया। यहाँ पे डेयरी पे किसी को भी नहीं आने देते और कोई आता है तो उनसे दंड की बात करते हैं। एकदम से हमारे 50-60 किलो दूध कर दिया। तो हम मतलब हमने तो भलाई के लिए डेयरी खोली है सबकी, तो सबको 5 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, अच्छा बिजनेस होगा गांव में, औरतों के अच्छे होंगे। लेकिन हमें तो बिल्कुल ऐसा मतलब माफ़ कर दिया, ये कर दिया, करने नहीं देते, कोई भी बिजनेस नहीं करने देते हमें। हमारे वो एक देवर जी है बिल्कुल लंगड़े, उनके दुकान है तो उनके दुकान से कोई राशन नहीं लेता। और एक के ट्रैक्टर है तो उससे कोई हकवाता नहीं है। उन्होंने खेतों में जवार बो रखी है तो कोई मतलब पहले तो बुआ दी उनसे जवार गायों के लिए, और अब कोई पानी भी नहीं देता, मतलब बिल्कुल सूखा दिया उसको इस अकाल में भी। और वो बेचारे क्या करें, जो अब हम सब आपसे गुहार कर रहे हैं सबसे कि
हमारी मदद कीजिए। उदयपुर जिले के नगरपालिका सलुम्बर में उपचुनाव के बाद सोमवार सुबह रिजल्ट सामने आया, जिसमें भाजपा की जीत हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखा गया। सलुम्बर के नगर के मुख्य मार्ग से मोटरसाइकिल पर कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जीत का जश्न मनाया। रिटर्निंग अधिकारी सुरेंद्र पाटीदार ने बताया कि सलुम्बर के बूथ नंबर 9 पर रविवार को पार्षद के लिए उपचुनाव था। इस उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना को 212 और भाजपा प्रत्याशी अनिता को 248 वोट मिले। आपको बता दें कि इस उपचुनाव में देवरानी और जेठानी आमने सामने थी, जिसमें जेठानी की जीत हुई। वहीं परिणाम की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में खास जोश देखा गया। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा नगर निगम व सर्व समाज की ओर से आयोजित हो रहे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती समारोह के 7 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत सोमवार को मेवाड़ी धरती के रक्षक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खां सूरी की मोती मंगरी स्थित प्रतिमा पर मेवाड़ मुस्लिम सोसाइटी व उदयपुर विकास संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में माल्यार्पण एवं संगोष्ठी कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान हकीम खां सूरी के जीवन पर प्रकाश डाले हुए सदस्यों ने कहा कि सूरी महाराणा प्रताप के विश्वसनीय और ईमानदार सेनापति। मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास में सूरी का अहम योगदान और बलिदान रहा, जिससे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अतिथियों ने कहा कि हकीम खां सूरी ने वीरता के मानकों को ही परिवर्तित कर दिया था। उनके जिक्र के बगैर हल्दी घाटी का किस्सा भी अधूरा रहेगा। मेवाड़ की धरती पर अपने पराक्रम से जीत इतिहास की रचना की है। उससे प्रेरणा लेकर आज भी राष्ट्र की एकता और अखंडता का तेज उद्दीप्त रखा जा सकता है। हकीम खां सूरी विश्व के एकमात्र ऐसे सेनापति हैं जो समर भूमि में तलवार लेकर शहीद हुए और तलवार के साथ ही दफनाए गए। उनके एक हमले से अकबर की सेना कई कोस दूर भागने पर मजबूर हो गई थी। अतिथियों ने कहा कि हकीम खां सूर और महाराणा की मित्रता सामाजिक सद्भाव और पंथ निरपेक्षता का सबसे अप्रतिम उदाहरण है, जिसकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिक आवश्यकता है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर। हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीसीआरटी क्षेत्र केंद्र और भारतीय लोक मंडल की ओर गर्मियों में इन दिनों एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस शिविर में 110 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। हर शाम 2 घंटे चलने वाले इस शिविर में विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। शिविर में पेपरमेशी, पेपर क्राफ्ट, शास्त्रीय नृत्य एवं नाटक के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। प्रशिक्षण देने वालों में कैलाश खटीक, प्रबुद्ध पांडे और लबुना खान शामिल है। इस प्रशिक्षण को लेकर छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
उदयपुर में सोमवार से शहर के गायावास स्थित हुमुन भवन में भव्य वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज हुआ। 30 मई शुरू हुआ ये उत्सव आगामी 1 जून तक चलेगा। इस दिन 3 दिवसीय महोत्सव में हर रोज अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में भाग लेने के लिए अन्य राज्यों से भी सैकड़ों की तादाद में समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के पहले दिन सुबह से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान जितेंद्र प्रसाद पूजन इंद्र प्रतिष्ठा जितेंद्र शोभा यात्रा मंच उद्घाटन के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम आगामी 1 जून तक चलेगा। 11 साल पहले यहाँ बलप्यार प्रतिष्ठा महोत्सव आदरणीय कन्हैयालाल जी दिलावत उनकी अध्यक्षता में हुआ था। 11 साल के बाद यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सभी साधर्मियों को दर्शन पूजन आराधना के लिए तकलीफ होती थी। जो बुजुर्ग हैं उनको तो उनके लिए एक नई वेदी बनाकर नीचे चंद्ररूप भगवान सिमन भगवान विराजमान करने का कृष्ण ने फैसला किया और आज वह धन्य घड़ी आई है कि वेदी की शुद्धि विधि प्रतिष्ठा पूर्वक वेदी शुद्धि होगी। माता बहनों द्वारा 1008 कलशों द्वारा वेदी की शुद्धि होगी और वेदी की शुद्धि के बाद जो भी वाम मंडल छत्र चवर विराजमान होंगे उसकी भी शुद्धि होगी। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण में भी भिंडर नगर पालिका अध्यक्ष ने सोमवार को अनूठी पहल करते हुए घर घर जाकर पट्टों का वितरण किया। नगर पालिका अध्यक्ष निर्मला भोजावत ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों पर प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान नगरवासियों को अपने आवास का मालिकाना हक दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में वर्ष भर चलने वाले अभियान के तहत अधिक से अधिक नगरवासियों को आवासीय पट्टों का वितरण किया जाएगा। इसको लेकर नगरवासियों ने निरंतर संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने शहरवासियों से अभियान का लाभ उठाते हुए अपने मकानों का पट्टा बनवाने का आह्वान किया। सड़क दुर्घटना में हुई मौत को हत्या का रूप देने और पुलिसकर्मियों द्वारा मृतक की पत्नी पर दबाव बनाने का एक मामला सामने आया है। मामला जालोर के बागपुरा का है, जहां एक तुलसी शर्मा के पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक की बहन सोनाली शर्मा, जो कि पुलिस विभाग में एसआई की पोस्ट पर है, और वो अपने पद का दुरुपयोग कर मृतक की पत्नी को डराने और धमकाने का काम कर रही है। हत्या और हादसे को लेकर इस मामले की जांच उदयपुर की नाई पुलिस भी कर चुकी है, जिसमें साफ हो गया है कि युवक की मौत सड़क हादसे में हुई है। ऐसे में मृतक की बहन और कुछ रिश्तेदार ने इस मामले को फिर से जांच करवाने की मांग की है और ये मामला अब जिले की वल्लभनगर थाना पुलिस को सौंपा गया है। इस बागपुरा पुलिस पीड़िता के घर और घर वालों के साथ जबरन थाने में बुलाकर उनके साथ बदसलूकी कर रही है। इस पर सोमवार को पीड़िता और उनके परिजनों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार की है। इस मामले में तुलसी शर्मा ने 9 जनों के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। गणेश राजी शर्मा है पिताजी का नाम, और मैं घर पे अकेली थी। मेरे भाई और बहन दोनों हम पढ़ रहे थे। शाम का वक्त 7:30 बजे पुलिस वाले आए मेरे यहाँ पे बिना फालतू ज़बरदस्ती से मेरे पति साल भर हो गया है उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं वो। उसके बाद मैं नई थाने में गई और उसके बाद मैं सूरज पावर थाने में गई, तो सब मैंने बयान दिया। उसके बाद भी उन्होंने राठौड़ी की वजह से मेरे को बिना फालतू से मेरे घर पे आके मेरे को घसीट के चौकी पे ले गए। नहीं तो वो लेडीज़ पुलिस थी, उन्होंने के साथ बिना फालतू से मुझे परेशान कर रहे हैं और खाली लेटर पैड पे मेरे को साइन करवा रहे बिना फालतू से। पति के मामले में मैरिज पैसे खिलाते हैं एक्सीडेंट की वजह से। मामला तो ये है साहब कि ये जो लड़की है बागपुरा की है, इसकी शादी करवाई गई थी यहाँ पे। तो साल भर पहले एक्सीडेंट से इसका पति ऑफ हो गया, मोटरसाइकिल से आ रहा था, नशे में था फुल। उसकी पूर्व में भी जांच नाई थाने ने की तो एक्सीडेंट घोषित किया, सूरजपुर थाने ने किए तो उसको एक्सीडेंट घोषित किया। उसके बाद में इसकी नड़न जो है वो एसआई है, थानेदार की पोस्ट पे है, और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वापस जांच बिठाई और जांच वल्लभनगर सीआई को दी। वल्लभनगर सीआई को जो जांच दी गई, उस जांच से पहले भी वो सीआई साहब 3 बार थार गाड़ी लेके बागपुरा आ चुके हैं। तो उसका क्या कारण है कि वो पहले भी 3 बार आ चुके हैं, और भविष्य में भी जब ये शनिवार को ये आए थे तो इन सीआई साहब का और इसकी नड़न का जो फ़ोन है वो ट्रैक किया जाए तो पता चल जाएगा कि किसकी गलती है और क्या है, सारा राज सामने आ जाएगा। वो भी साथ में थे और आज इनको फंसा के जबरदस्ती अंदर दबाव बना के, पुलिस का महकमे का दबाव बना के जबरदस्ती खाली पेपर पे साइन करवाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मर्डर घोषित करके इनको सजा दिलवाने का उनका पूरा मकसद है। पूर्व में भी इनके सगे समधियों के साथ में भी मारपीट हुई है। पूर्व में भी वो जो उनके साथ में मारपीट हुई और सरिया डाल दिए गए पैरों में, वो आज भी बिस्तर पे पड़े हुए हैं। तो कृपया हमारी आप लोग मीडिया से और सरकारी विभाग से सभी से यही निवेदन है कि जो गलती करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो पुलिस विभाग का व्यक्ति हो, चाहे व्यक्ति विशेष कोई भी व्यक्ति हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर पुलिस के सीआई ने
हेड कांस्टेबल ने, एएसआई ने अगर कोई गलती की हो तो तुरंत प्रभाव से सरकार को उसका सस्पेंड करना चाहिए, और सस्पेंड नहीं करती है सरकार और नहीं करती है तो गांव के लोग हम आगे के लिए फिर आंदोलन की तैयारी करेंगे। अभी ये घटना जब इनको लेके गई थी पुलिस, जब मेरे पास फ़ोन आया था मैं चौकी पे पहुंचा। जब मैं चौकी पे पहुंचा तो इन्होंने बताया कि अंदर इनसे इंक्वायरी चल रही है। मैंने जाके वहाँ 5 मिनट में वहाँ खड़ा रहा, 10 मिनट। जब पता चला ये बाहर आई गुड़िया की मेरे साथ ज़बरदस्ती सिग्नेचर करा रहा है। मैंने जाके सही से पूछा भाई लेडीज़ कॉन्स्टेबल नहीं है और रात को आप लेके क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि हम खाली इंक्वायरी के लेके आए। जब बात मीडिया पे चली तो उन्होंने अपना बयान चेंज कर दिया कि हम लेडीज़ को लेके नहीं आए, भाई को लेके आए हैं, बल्कि इसको लेके आए ज़बरदस्ती। इसने कहा भी मुझे कपड़े चेंज करना तो कपड़े चेंज नहीं करने दिए। और अभी 150 ग्रामीण हम साथ एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए, आईजी साहब को भी दिया है। आगे भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर जो जाम करेंगे, जो नियम का उल्लंघन किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भविष्य में भी ध्यान रखें। और गलती की कौन पुलिस वाले देवेंद्र सिंह जी थे, जो बल्लभनगर सीआई साहब हैं। और तो बल्लभनगर की पुलिस वहाँ बागपुरा आई, तो आप इसको क्या मानते हैं? ये कह रहे कि इंक्वायरी बल्लभनगर को दी है। जब मैंने डिप्टी साहब को वगैरह फ़ोन कर पता किया तो वो कह रहे कि जो इंक्वायरी जो है वो बल्लभनगर को सौंपी गई है, तो बल्लभनगर सीआई साहब इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। इससे पहले भी देर रात वहाँ हम इसके खिलाफ भी, जब हम ग्रामीण तो मांगी भाई देर रात खिलाफ आपने महिला के साथ यहाँ चौकी पे अगर बयान लेना है तो इसके घर भी ले सकते थे और दिन को आ सकते थे। आप रात को 7:30 बजे, ये कौन सा नियम है 7:30 बजे बिना महिला कांस्टेबल के आप बयान लेने के लिए आ रहे हो? और जबरदस्ती जब चौकी पे ले जाकर अंदर अकेली महिला और भाई बहनों के साथ आप बयान ले रहे हो, बंद करके बयान ले रहे थे। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तीन गे राजस्थान को राज्यसभा का टिकट देने के बाद कांग्रेस आई विवादों में। राजस्थान कांग्रेस पदाधिकारी ने उठाई आवाज, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के फैसले पर जताई आपत्ति। निजी संपत्ति हड़पने को लेकर खाप पंचायत का तुगलकी फरमान। परिवार को गांव बिरादरी से किया बेदखल। अपने ही घर में कैदियों की तरह जिंदगी जीने को मजबूर परिवार के सदस्य। सलूम्बर में पार्षद के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को दी शिकस्त। देरानी और जेठानी के बीच था मुकाबला। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।